सभी गोरे हमारा मजाक बनाते हैं और कहते हैं कि मूर्खस्य पंचचिन्ह। मेरा इस वीडियो को बनाने का केवल एक उद्देश्य है। अतुल सुभाष सुसाइड केस हो या फिर समाज में हिंदू मुस्लिम की लड़ाई, फेमिनिज्म का गलत यूज करने की बात हो या फिर धर्म के नाम पे, जाति के नाम पे फर्जीवाड़े की, क्या मूलतः कारण हो सकता है इसका? आइए देखते हैं। रूप यौवन संपन्ने विशाल कुल संभवा, विद्याहीन न सोवन्ते निर्गंधे ईव किंसुगा। अर्थात रूप यौवन में संपन्न हो, चाहे विशाल कुल में पैदा ही क्यों ना हुए हो, पर जो विद्याहीन होता है वे सुगंध रहित केसुड़े के फूल के भांति शोभाहीन होता है। अगर देखा जाए तो इन सब सामाजिक कुरीतियों के पीछे हमारी विद्याहीन सोच है और स्पष्ट तरीके से कहूँ तो समाज के द्वारा दूषित किया गया ये मन। अतुल सुभाष का केस ही लें तो आप स्पष्ट तरीके से देख पाएंगे कि कैसे उनकी वाइफ एक फैंटेसी वर्ल्ड में जीना चाहती थी, कैसे अतुल को फोर्स करती थी उस फैंटेसी को पूरा करने की, जो एक आम इंसान के लिए, एक आम व्यक्ति के लिए इम्पॉसिबल प्रतीत होती। चलो एक बार को इसको एक्सेप्शनल केस मान भी लो, तब भी हम लोग क्या करते हैं, बिना सोचे समझे भेड़ चाल में किसी बाबा को फॉलो कर रहे हैं जिसे ना ही ज्ञान है ना ही कुछ कहने का तरीका, और उनके लिए किसी भी हद तक जाने को तैयार है। अज्ञानतावर्स। जब ये गोरे हमारा मजाक बनाते हैं और कहते हैं कि दे डोंट नो एनीथिंग, दे आर फूल, तब हम में से कुछ महान लोग तर्क देते हुए कहते हैं कि तुझे नहीं पता हमारा देश धर्म गुरु था, विश्व गुरु था। तो हुआ करता था और होने में बहुत अंतर होता है। अपने इतिहास को सम्मान देना कोई बुरी बात नहीं है, लेकिन सम्मान देना वो भी बस 2 मिनट का। अरे खाली सम्मान देने से कुछ नहीं होता, उनके हजारों सालों की कठोर मेहनत से जो सीख और अत्यंत ही सहज और सरल शब्दों में बताया गया ज्ञान, उससे सीख लेकर आगे भी बढ़ना होता है। लेकिन सॉरी, हम तो जानवर है ना, हमें तो निचले स्तर की वासना में ही आनंद आ जाता है। हम क्यों सीखें भगवत गीता क्या कहना चाहती है, क्या उद्देश्य है हमारे वेदांत का, बस इनके नाम से ही उछलते गाते रहेंगे और आधों को तो मतलब भी नहीं। अरे जिन लोगों पे तुम गुमान करते हो, कभी सुना है वो क्या कहना चाहते हैं, क्या उद्देश्य था उनके जीवन का? गते श्लोके न कर्तव्ये भविष्य नैव चिन्त्यते, वर्तमान काले वृत्यन्ते विचक्षणा। और हमें बहुत गुमान होता है कि हमने सनातन दिया, हमारी धरती में गौतम बुद्ध जन्मे, श्री राम जन्मे, श्री कृष्ण जन्मे, इसका अहंकार होता है। चाइना, जापान सब हमारे ऋषियों मुनियों के आदर्शों को फॉलो करते हैं, उन्हें फॉलो करते हैं क्योंकि वो फॉलो करने लायक हैं और वो समझदार। कितनी आयरनी की बात है, ये सब हमें ये सिखाते हैं कि अहंकार मत करो, और हमने इन पे ही अहंकार करना शुरू कर दिया। इसी अहंकार में रह गए और जिन्हें सो कॉल्ड हमने ज्ञान दिया था वो हमसे इतना आगे निकल चुके हैं हर चीज़ में, हर फील्ड में, गेम्स हो या चाहे इंडस्ट्री, हम उनके आसपास भी नहीं आते। किसी महान पुरुष ने कहा है कि मूर्खस्य पंचचिहानि गर्वो दुर्वचनम तथा क्रोधस्य दृढ़वादस्य परावकेव न आदर। 5 characteristics of a foolish person are stated, not in as wicked statements: anger for nothing, strong arguments, and lack of respect, tolerance to others' opinion. सच बताना, मुझे नहीं, अपने आप को कितने गुण इससे आपके साथ मेल खा। मेरा इस वीडियो को बनाने का केवल एक उद्देश्य था, जागो भाइयों जागो और सच का सामना करना सीखो, रियल नॉलेज गेन करो, क्रिएटिव बनो, आध्यात्म को सीखो, योग को सीखो, अर्थात अपने आप को पहचानना सीखो। जिस दिन आप अपने आप को पहचान गए कि आप कौन हैं, ऑल प्रॉब्लम्स आर गोइंग टू एंड दैट डे। हरे कृष्ण।